अच्छा स्टूडेंट्स, हमने किया था प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन हमने किया था। सो इसके बारे में हमने इसके काजेज़ किए थे, कुछ डिस्क्रिप्शन किया था, प्रिवेलेंस हमने किया था, क्या काजेज़ हो सकते हैं, एटियोलॉजी हमने किया था। सो इसके टाइप्स हमने इनलिस्ट किए थे कि इसके कौन कौन से टाइप्स है। 5 टाइप्स हमने किए थे, जो अभी इस वीडियो में हम उस 5 टाइप्स को इंशाल्लाह डिटेल से करेंगे। सो ये लास्ट हमारा स्लाइड था जो हमने पढ़ा था कि द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन डिपेंड्स अपॉन द टाइप, सेवेरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द डाइटरी डिफिशिएंसीज। और यानी जो प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन है, सो इसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है ये डिपेंड करता है टाइप पर के पीएम का कौन सा टाइप्स है, क्योंकि इसके ये नीचे जो के है 5 टाइप्स है जो आपको नज़र आ रहे हैं 5 टाइप्स। सो कौन सा टाइप है सीवियरिटी पर डिपेंड करता है, कितना सीवियर है, और जो डाइटरी डिफिशिएंसीज है ये कितने ड्यूरेशन के लिए है, ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है। सो ये जो 5 टाइप्स है प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन का, क्वाशियोकोर है, मरास्मिक है, मरासमस है, मरास्मिक क्वाशियोकोर है, मरासमस है, न्यूट्रिशनल डवार्फिंग है, अंडरवेट चाइल्ड है। इनको अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन के इसका क्या मतलब है। सो फर्स्ट हम आते हैं क्वाशियोकोर की तरफ। तो ये है क्वाशियोकोरम। क्वाशियोकोर का क्या मतलब है? द टर्म क्वाशियोकोर इज टेकन फ्रॉम दी गा लैंग्वेज ऑफ गाना। इन ये एक रीजन है गाना, लेटिन वर्ड है, ये लेटिन वर्ड से उससे ये डिराइव हुआ है। एंड इट मीन्स द सिकनेस ऑफ द विनेगर। इसका क्या मतलब है? सो क्या मतलब है क्वाशियोकोर का? जो गा लैंग्वेज ऑफ गाना यानी जो लैटिन वर्ड है इससे डिराइव हुआ है, इसका मतलब क्या है? द सिकनेस ऑफ द विनिंगर। विनिंग का क्या मतलब है? द विनिंग मीन्स, विनिंग किसे कहते हैं? जब भी मदर जो के है, एक माँ जो के है, जब अपने बच्चे को फीडिंग करती है, मतलब मिल्क फीड करती है, मतलब सो आफ्टर एक ख़ास एज के बाद, यानी मोस्टली आफ्टर 12 मंथ्स या इससे ज़्यादा, मतलब जब मदर जो कि माँ को ये पता चल जाता है कि कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद जो कि मैं मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग है ये मैं स्टॉप करूँगा बच्चे पर, और इसको और खाना मतलब खिलाना शुरू करूँगा। सो इस दौरान मदर जो कि है प्लानिंग करती है कि मैं कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन जो कि है बच्चे को दूंगा। सो ये अपने साथ प्लानिंग करती है कि मैं ये खुराक दूंगा, ये न्यूट्रिएंट्स दूंगा। सो इस प्रोसेस को कहते हैं वीनिंग। सो वीनिंग का क्या मतलब है कि आफ्टर स्टॉपिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, द मदर है प्लान या मदर प्लानिंग करती है कि मैं अब बच्चे को कौन से न्यूट्रिएंट्स या कौन से न्यूट्रिशन इसको दूंगा। सो इस प्रोसेस को कहते हैं वीनिंग। सो लैटिन वर्ड में क्वाशियोकोर का क्या मतलब है? द सिकनेस ऑफ द वीनिंग, यानी यहाँ पर मदर जो के है, सिकनेस का क्या मतलब है यहाँ पर कि मदर जो के इस प्रोसेस में ये नाकाम रह जाती है, मतलब वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर सकते इस दौरान के बच्चे को क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए, मतलब सो इसकी जो वीनिंग प्रोसेस जो कमज़ोर हो जाती है। सो क्वाशियोकोर का ये मतलब है असल में लैटिन वर्ड में। Williams first used this term in 1933 and it refers to an inadequate protein intake. 1933 में फर्स्ट टाइम ये टर्म यूज़ हुआ था, विलियम ने इसको यूज़ किया था इस टर्म को। और इसका मतलब क्या था? इनएडिक्वेट प्रोटीन इनटेक विद रीजनेबल कैलोरिक एनर्जी इनटेक। क्वाशियोकोर आल्सो कॉल्ड वेट प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, क्योंकि इसके दो टाइप से, एक ड्राई है, ड्राई क्वाशियोकोर, और एक वेट है। सो क्वाशियोकोर जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इसको वेट प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। सॉरी, एक ड्राई प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, एक वेट है, मतलब सो ये वेट प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन है जो प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन का एक टाइप है, और ये प्रोटीन डिफिशिएंसीज की वजह से होता है। दिस कंडीशन यूजुअली अपेयर्स एट द एज ऑफ अबाउट 12 मंथ्स, यानी ये कौन से एज में होता है? और एट द एज ऑफ 12 मंथ्स व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज डिसकंटिन्यू, जब ब्रेस्ट फीडिंग जो कि बच्चे पर स्टॉप हो जाती है और डिसकंटिन्यू हो जाता है। बट इट कैन डेवलप एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ चाइल्ड्स फॉर्मेटिव ईयर्स, लेकिन ये इसके अलावा भी मतलब किसी भी एज में, किसी भी टाइम में जो कि ये डेवलप हो सकता है ये कंडीशन।
इट काजेस क्वाशियोकोर में क्या होता है, क्या काज करता है ये, इट काजेस फ्लूइड रिटेंशन, ये बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन काज करता है, मतलब एडिमा काज करता है। और स्किन जो कि ये ड्राई हो जाता है और पील हो जाता है, पीलिंग ऑफ द स्किन ना, पीलिंग के मतलब एची स्किन हो जाता है, पीलिंग हो जाती है। एंड हेयर डिस्कलरेशन, और हेयर डिस्कलरेशन भी हो जाती है। मतलब क्वाशियोकोर में क्या हो जाता है कि एडिमा होता है, फ्लूइड रिटेंशन होता है, ड्राई एंड पीलिंग ऑफ स्किन एंड हेयर डिस्कलरेशन। So, kwashiorkor was thought to be caused by the insufficient protein consumption, but with sufficient calorie intake distinguishing it from marasmus. क्वाशियोकोर जो कि है ये पहले ये मतलब लोगों का ये यकीन था, ये सोच था कि ये जो कि है इनसफिशेंट प्रोटीन कंजप्शन की वजह से है, but with sufficient calorie intake distinguishing it from marasmus। लेकिन फिर क्या होता था कि जब उस बच्चे को जो कि सफिशेंट कैलोरी इनटेक जो कि है प्रोवाइड होता था, तो फिर भी ये क्वाशियोकोर जो कि है ये अकर होता था। सो इस लिहाज से क्वाशियोकोर जो कि है ये मरासमस से जो कि है थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो गया, इसके डिफरेंस का पता चल गया। क्योंकि इसमें क्या होता है, मोर रिसेंटली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट डिफिशिएंसीज हैव कम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज कंट्रीब्यूटरी, यानी कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स है, जब इसकी डिफिशिएंसी आ जाती है बॉडी में या न्यूट्रिएंट्स में, जब इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या एंटीऑक्सीडेंट की डिफिशिएंसी आ जाती है, सो ये जो कि है क्वाशियोकोर का मेन काज होता है। यानी पहले तो ये कि इनसफिशिएंट प्रोटीन कंजप्शन इसकी वजह से है, लेकिन बाद में जब सफिशेंट कैलोरी इनटेक जो कि हैं इसके साथ भी जो कि है क्वाशियोकोर जो कि याकर होता था, तो इस वजह से अब जो कि है अब क्या है कि कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट की जब डिफिशिएंसी आ जाती है, तो इसकी वजह से क्वाशियोकोर अकर होता है। विक्टिम्स ऑफ क्वाशियोकोर फेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज फॉलोइंग वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिजीज इंक्लूडिंग डिप्थीरिया एंड टाइफाइड। और इसके जो विक्टिम्स थे, जो चाइल्ड थे, जो चिल्ड्रन थे, क्वाशियोकोर के जो विक्टिम्स थे और जो क्वाशियोकोर में सफ़र होते थे, सो क्या होता था कि उसमें जो एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है वो नहीं होती थी, यानी फेलियर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, इसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं होते थे। सो फिर क्या होता था कि इसको प्रॉपर वैक्सीनेट किया जाता था, जितने भी डिजीज़ फॉर एग्जांपल डिप्थीरिया, टाइफाइड एक्सेट्रा, इसके अगेंस्ट जो कि इसको वैक्सीनेट किया जाता था इस किस्म के बच्चों को जो क्वाशियोकोर में मुब्तला होते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह के बच्चों में एंटीबॉडीज़ की जो प्रोडक्शन है ये नहीं होती थी, तो फिर इसको वैक्सीनेशन दिए जाते थे, डिप्थीरिया, टाइफाइड एक्सेट्रा, इन सब की वैक्सीनेशन इसको दिए जाते थे। जनरली द डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाय एडिंग फूड एनर्जी एंड प्रोटीन टू द डाइट। However, it can have a long-term impact on the child's physical and mental development, and in severe case may lead to death। क्या है कि जनरली इस डिज़ीज़ को, यानी क्वाशियोकोर को जो कि किस तरह ट्रीट किया जाता है कि बच्चे को फूड एनर्जी जो कि दी जाती है, प्रोटीन जो कि है, जो प्रोटीन डाइट से ये इसको मतलब देते हैं बच्चे को। लेकिन ये जो कि एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, और ये बच्चे की जो चाइल्ड की जो फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट है इसको अफेक्ट करती है। और अगर इसको टाइम पर ट्रीट नहीं किया जाए तो फिर ये जो कि है एक सीवियर केस बन जाता है, और ये इसकी वजह से डेथ भी होती है। सो जनरली द डिजीज़ कैन बी ट्रीटेड बाय एडिंग फूड एनर्जी एंड प्रोटीन टू द डाइट। However, it can have a long-term impact on a child physical and mental development, and in severe case may lead to death। अब क्या साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं क्वाशियोकोर के? सो चेंजेस इन स्किन पिगमेंट जो कि है इसमें चेंजेस आ जाता है, डिक्रीज मसल मास जो कि डिक्रीज हो जाता है, डायरिया हो जाता है, फेलियर टू गेन वेट एंड ग्रोथ, यानी बॉडी ग्रोथ नहीं करना, बॉडी जो कि ये दोबारा वेट गेन कर सकती है। फिटीग थकावट होती है बॉडी में। हेयर चेंजेस इन हेयर, मतलब हेयर डिस्कलरेशन, जिसका हमने पहले भी इसका जिक्र किया कि क्वाशियोकोर में जो कि हेयर डिस्कलरेशन होती है।
इंक्रीज्ड एंड मोर सीवियर इन्फेक्शन ड्यू टू डैमेज इम्यून सिस्टम, क्योंकि हमने पहले भी बात की कि इस किस्म के बच्चों में जो क्वाशियोकोर में मुब्तला होते हैं इसमें एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन नहीं होती है और फिर इसको वैक्सीनेट किया जाता है, मुख्तलिफ डिजीज़ के अगेंस्ट इसको वैक्सीनेशन दिए जाते हैं। सो इस तरह के बच्चे जो कि है ये इंक्रीज एंड मोर सीवियर इन्फेक्शन इसको हो सकती है ड्यू टू डैमेज इम्यून सिस्टम, क्योंकि इसका इम्यून सिस्टम जो कि है ये डैमेज हो जाता है। इरिटेबिलिटी, इस किस्म के जो चाइल्ड्स होते हैं ये इरिटेबल होते हैं। एंड लार्ज बेली, बेली मतलब कि पेट, इसका जो पेट है ये लार्जर होता है, पेट बड़ा हो जाता है। डेट स्टिक्स आउट, यानी और वो बाहर की तरफ आता है मतलब पेट। लेथार्जी और एपैथी, लेथार्जी जो कि है और किसे कहते हैं सुस्ती, यानी बॉडी जो कि है ये थोड़ा सुस्त हो जाता है। एंड एपैथी, एपैथी का क्या मतलब है, एपैथी मीन्स द जो एक चाइल्ड के जो इमोशनल वो होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, इमोशनल जो कि है वो सप्रेस हो जाते हैं। एपैथी में क्या हो जाता है कि फॉर एग्जांपल उस किस्म के बच्चों का जो कि है फिज़िकली या जो लाइफ एक्टिविटीज़ है, डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ है, इसमें इसका जो इंटरेस्ट होता है, जो दिलचस्पी होती है, इंटरेस्ट होता है, वो ख़त्म हो जाता है। यानी एपैथी किसे कहते हैं, सप्रेशन ऑफ इमोशंस। लेथार्जी एंड एपैथी, लॉस ऑफ मसल मास, जो मसल मास है ये मसल जो कि भी ये पहले भी हमने पढ़ा, डिक्रीज मसल मास या लॉस ऑफ मसल मास। रेश यानी डर्मेटाइटिस होता है, रेशेस, स्किन पर रेशेस आ जाते हैं। शॉक, बाज़ औक़ात जो कि बच्चे जो कि लेट स्टेज में जो कि शॉक में भी आ जाते हैं, मतलब स्वेलिंग एडीमा हो जाता है, एडीमा स्वेलिंग, क्योंकि पहले भी हमने बात की थी कि इसमें फ्लूइड रिटेंशन होता है, एडीमा होता है। स्किन इफेक्ट होता है, मोस्टली मसल मास डिक्रीज हो जाता है। सो मसल स्किन एंड एडीमा, और कुछ इम्यून सिस्टम हो गए, हेयर डिस्कलरेशन हो गया, और ये सब जो कि है ये मेन सिम्टम्स है क्वाशियोकोर के, ये मेन सिम्टम्स हो गए। क्वाशियोकोर के बाद जो दूसरा टाइप्स है प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन का, वो है मरासमस। मरासमस जो कि किसे कहते हैं, द टर्म मरासमस इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मरासमस विच मीन्स वेदरिंग और वेस्टिंग। सो मिरासमस जो कि ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है वेदरिंग और वेस्टिंग। वेस्टिंग तो पता चल जाता है कि वेस्टिंग का क्या मतलब है, यानी ज़ाया हो जाना। वेदरिंग का क्या मतलब है, वेदरिंग, वेदरिंग कहते हैं मुरझाना, जिसको कहते हैं उर्दू में मुरझाना, जब जिस तरह दरख्त के पत्ते जो कि है ज़्यादा हीट की वजह से जो कि वो मुरझा हो जाते हैं, इस तरह मुरझाना इसको कहते हैं। सो मेरासमस जो कि ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है वेदरिंग यानी मुरझाना, और वेस्टिंग या कमज़ोर होना। मरासमस इज़ अ फॉर्म ऑफ सीवियर प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, ये पीएम का सीवियर फॉर्म है। एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एनर्जी डिफिशिएंसी, और ये एनर्जी डिफिशिएंसीज की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें एनर्जी डिफिशिएंसी अकर होती है। एंड एमसिएशन, एमसिएशन किसे कहते हैं, एमसिएशन कहते हैं कमज़ोरी को, यानी जिसमें बॉडी जो कि ये वीक हो जाता है, बॉडी बिकम्स वीक, कमज़ोरी आ जाती है बॉडी में। सो इट इज़ अ सीवियर फॉर्म ऑफ प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन, और इसमें क्या होता है, एनर्जी डिफिशिएंसी एंड एमसिएशन अकर होती है। प्राइमरीली caused by energy deficiency, जिस तरह हमने पहली बात की। मरासमस इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टंटेड ग्रोथ, मरासिस में क्या होता है कि इसमें ग्रोथ स्टंट हो जाती है। एंड वेस्टिंग ऑफ मसल्स एंड टिश्यूज, और टिश्यू और मसल का जो मास है ये डिक्रीज हो जाता है, और ये कमज़ोरी की तरफ जाते हैं। मतलब Marasmus usually develops between the age of 6 months and 1 year in children। ये आमतौर पर ये कब डिवेल्प होता है, जब चाइल्ड की या बच्चे की उम्र जो कि ये 6 मंथ से लेकर 1 मंथ तक, ये इसके दरमियान जो कि ये अकर होता है। Who have been weaned from breast milk, or who suffers from weakening conditions like chronic diarrhea। यानी इस तरह के बच्चों में ये आमतौर पर इस एज में अकर होती है, या तो 6 मंथ से लेकर 1 ईयर इसके दरमियान, या
उस बच्चों में जिसका टाइम अभी क्या है कि इस पर जो कि वीनिंग, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि वीनिंग का क्या मतलब है, जब बच्चों पर ब्रेस्ट मिल्क जो कि ये स्टॉप हो जाती है और इसकी न्यूट्रिशन जो कि इसके बारे में प्लानिंग की जाती है कि अब इस बच्चे को क्या क्या खिलाना या पिलाना चाहिए, तो इसको कहते हैं वीन्ड, यानी अब ब्रेस्ट मिल्क इस पर स्टॉप हो जाती है और दूसरी ग़िज़ाइयत जो कि है बच्चे को दिए जाते हैं। सो इस दौरान बच्चों में ये ज़्यादा, क्योंकि जो जब तक माँ जो कि है मदर इसको ब्रेस्ट मिल्क जो कि ये फीड कर रही थी, तो इसमें तो ब्रेस्ट मिल्क में तो मतलब कोई न्यूट्रिशनली ये फुल होता है, मतलब इसमें किसी किस्म की डिफिशिएंसी नहीं होती है। लेकिन मरासमस कब अकर होता है, कब जो कि एनर्जी डिफिशिएंसी अकर होती है बच्चे में, जब बच्चे पर ब्रेस्ट मिल्क स्टॉप हो जाता है और इसको और दूसरे किस्म के ग़िज़ाइयत जो कि न्यूट्रिशन जो कि है बाहर से न्यूट्रिशन इसको स्टार्ट किया जाता है। सो इस दौरान ये मरासमस अकर होता है। या इस कंडीशन में भी एनर्जी डिफिशिएंसी आ जाती है जब बच्चा जो कि है ये वीक कंडीशन की तरफ हो जाता है और इसमें सफ़र हो जाता है। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चा वीक हो जाता है या वीक कंडीशन में सफ़र हो जाता है? फॉर एग्जांपल क्रोनिक डायरिया, बच्चे को सख्त डायरिया हो जाती है, इस दौरान सारी एनर्जी या ड्यू टू मोर डिहाइड्रेशन जो कि है बच्चा वीक हो जाता है, तो इस दौरान भी मरासमस अकर होती है। अब साइन इन सिम्टम्स पढ़ेंगे मरासमस की कि इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सिवियर ग्रोथ रिटार्डेशन इसमें होती है। लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, जो सबक्यूटेनियस फैट है इसकी लॉस अकर होती है। सिवियर मसल वेस्टिंग, द चाइल्ड लुक्स appealingly thin and limbs appear as skin and bone, यानी बहुत ज़्यादा बच्चा कमज़ोर हो जाता है और इसके जो हाथ पैर होते हैं, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसके जो हाथ पैर है, चाहे आर्म्स देखो, लिम्स देखो, इसके मतलब ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। ये बिल्कुल या बोन इसमें मतलब नज़र आते हैं, बोनी लाइक, इसको आप देख सकते हो। सो बच्चा जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, इसके लिम्स जो कि हैं, हाथ पैर जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। एंड श्राइवल बॉडी, रिंकल्ड स्किन रिंकल हो जाता है, बोनी प्रोमिनेंस, यानी इसकी बॉडी को आप देखो सारा बोन जो कि आपको नज़र आएगा, इसमें कोई स्किन या कोई वो आपको नज़र नहीं आएगा। मसल्स की तरफ देखो, मसल भी इसके वो ख़त्म हुए हैं, मतलब सो बोनी प्रोमिनेंस। एसोसिएटेड विटामिन डिफिशिएंसीज, फेलियर टू थ्राइव, इरिटेबिलिटी, फॉरgetfulness एंड एपैथी, ये सारे टर्म मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे पहले। फ्रीक्वेंट वाटरी डायरिया एंड एसिड स्टूल्स, मोस्टली हंग्री बट सम आर एनोरेटिक। डिहाइड्रेशन भी इसमें होता है। टेम्परेचर इज सब नॉर्मल एंड मसल्स वीकनेस, मसल वीकनेस इसमें होता है। एंड एडिमा एंड फैटी इन्फिल्ट्रेशन आर एब्सेंट, इसमें एडिमा नहीं होता है। मरासमस और क्वाशियोकोर में मेन डिफरेंस ये है कि क्वाशियोकोर जो कि है इसमें अगर आपने देखा होगा तो इसमें ये जो पेट है ये बड़ा हो जाता है ड्यू टू एडिमा और ये बाहर की तरफ आता है, लेकिन इसमें एडिमा आकर नहीं होता है एडिमा। और जो फैटी इन्फिल्ट्रेशन है, जो एडिपोसाइड सेल्स में फैट्स की इन्फिल्ट्रेशन होती है, जो फैट्स की स्टोरिंग होती है, ये यहाँ पर एब्सेंट है और एडिमा भी इसमें एब्सेंट है। सो ये सारे सिम्टम्स है आपको डायग्राम में, ये सारे सिम्टम्स जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स है मरासमस के। फिर ये कुछ डिफरेंसेस हैं। डिफरेंस इन क्लिनिकल फीचर्स बिटवीन मरासमस एंड क्वाशियोकोर, यानी इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्लिनिकल फीचर्स में क्या डिफरेंस है। ये मैंने आप लोगों के साथ नोट्स शेयर किए हैं, फिर आप नोट्स में खुद देखें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, क्वाशियोकोर में एडिमा विद मेंटेनेंस ऑफ सम सबक्यूटेनियस फैट टिश्यूज। अब इसमें देखो सब सबक्यूटेनियस फैट टिश्यू जो के हैं वो फैट्स की इन्फिल्ट्रेशन होती है और एडिमा होता है। लेकिन इसमें आप देखें स्किन एंड बोन्स अपीयरेंस विद लिटिल आर नो सबक्यूटेनियस फैट टिश्यूज, और इसमें एडिमा भी नहीं होता है और बोनी प्रोमिनेंस ज़्यादा होता है इसमें। बाकी भी इसमें डिफरेंस है, आप नीचे देख सकते हो ये जो कि क्लिनिकल फीचर्स। अब मसल वेस्टिंग है और फैट वेस्टिंग है, एडिमा, वेट फॉर हाइट वेरी लो, दूसरे में क्या होता है, यानी इन दोनों में जो कि आपको डिफरेंस
मुख्तलिफ क्लिनिकल फीचर्स है जो आपको डिफरेंस बताएगा कि मरासमस और क्वाशियोकोर में क्या डिफरेंस है। तो दोनों को आप रीड करो फिर आपको पता चल जाएगा। तीसरा जो टाइप्स है वो है मरासमिक क्वाशियोकोर। ये एक दूसरा टाइप्स है, तीसरा टाइप्स है प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन का। देखते हैं इसमें क्या होता है। अ सेवियरली मल नरिश्ड चाइल्ड विद फीचर्स ऑफ बोथ मरासमस एंड क्वाशियोकोर। ये एक सिवियरली मल नरिश्ड चाइल्ड होता है जिसमें मरासमस और क्वाशियोकोर दोनों की फीचर्स मौजूद होते हैं बच्चे में, इसलिए इसको मरासमिक क्वाशियोकोर PEM इसको कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों की फीचर्स मौजूद होते हैं। और ये उस चाइल्ड में ज़्यादा होता है जो सिवियरली मल नरिश होते हैं। The features of kwashiorkor are severe edema, feet and legs, and also hands, lower arms, abdomen, and face. Also, there is pale skin and hair, and the child is unhappy. There are also signs of marasmus, wasting of the muscles. इन कुछ इसमें क्वाशियोकोर के फीचर्स होते हैं जो ये हमने जिक्र किए। कुछ इसमें मरासमस के भी साइंस होते हैं। फॉर एग्जांपल वेस्टिंग ऑफ द मसल्स ऑफ द अपर आर्म्स, शोल्डर्स एंड चेस्ट सो दैट यू कैन सी द रिब्स। यानी इसमें आप देखो रिब्स आपको बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। लिम्स जो कि है ये इसमें जो मसल्स आप देख रहे हैं, मसल जो कि ये वेस्ट हुए कमज़ोर होते हैं। लेकिन जो सबक्यूटेनियस एडिमा ये आपको नज़र आएगा। अगर आप लिम्स की तरफ देखें, ये देखो ये सबक्यूटेनियस जो एडिमा है आपको नज़र आएगा। तो बाज़ इसमें दोनों फीचर्स होते हैं। मरासमिक क्वाशियोकोर PEM में दोनों की फीचर्स होते हैं। कुछ क्वाशियोकोर के फीचर्स भी मौजूद होते हैं बच्चे में और कुछ मरासमस के फीचर्स भी इसमें होते हैं। ये नंबर 4 टाइप्स ऑफ PEM प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन का 4 टाइप्स है। न्यूट्रिशनल डेवलपिंग और स्टंटिंग भी इसको कहते हैं। सम चिल्ड्रन अडॉप्ट टू प्रोलॉन्ग इनसफिशिएंसी ऑफ फूड एनर्जी एंड प्रोटीन बाय अ मार्क्ड रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ। कुछ बच्चों में क्या होता है कि जब इसको ज़्यादा टाइम के लिए ज़्यादा अरसे तक अगर इसकी जो फूड एनर्जी है, जो एनर्जी इनसफिशेंसी है, ये ज़्यादा वक्त के लिए होता है तो इसमें क्या होता है, इसके ग्रोथ में रिटार्डेशन हो जाता है। इसकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है, ये ग्रोथ नहीं कर सकता है बच्चा। इसको न्यूट्रिशनल डिवॉर्मिंग कहते हैं या स्टंटिंग इसको कहते हैं, जिसमें ग्रोथ रिटार्ड हो जाता है, बच्चा ग्रोथ ही नहीं कर सकता है। वेट एंड हाइट आर बोथ रिड्यूस्ड, यानी बच्चे की वेट और हाइट दोनों जो के हैं रिड्यूस होती है। एंड इन द सेम प्रोपोर्शन सो दे अपेयर सुपरफिशियली नॉर्मल, यानी बच्चा जो कि बाहर से नॉर्मल दिखाई लगता है लेकिन इसका जो वेट है और इसका जो हाइट है ये रिड्यूस हो जाता है, ये फर्दर ग्रोथ नहीं कर सकता है। इस तरह के प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशनल डेवलपिंग इसको कहते हैं या स्टंटिंग इसको कहते हैं। इसका ग्रोथ जो कि ये स्टंट हो जाता है, रुक जाता है। अब ये लास्ट टाइप है प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन का, अंडर वेट चाइल्ड। तो पहले वाले में जो कि है वो उसमें जो ग्रोथ होता है या हाइट होता है वो स्टंट हो जाता है, ग्रोथ रुक जाता है, मतलब बच्चा ग्रोथ नहीं कर सकता है। अंडर वेट चाइल्ड में क्या होता है कि बच्चे की वेट जो कि है ये रिड्यूस हो जाती है, वेट कम हो जाता है इसका। चिल्ड्रन विद सब क्लिनिकल प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन कैन बी डिटेक्टेड बाय देयर वेट फॉर एज, यानी एज के साथ साथ इसका मतलब एज से रिलेटेड वेट जो कि इसको डिटेक्ट करना चाहिए। एंड आर वेट फॉर हाइट विच आर सिग्निफिकेंटली बिलो, यानी इसमें वेट जो के हैं ये बिलो नॉर्मल हो जाता है। दे मे हैव रिड्यूस प्लाज्मा एल्बुमिन, इस किस्म के बच्चों में जो प्लाज्मा एल्बुमिन होता है ये भी रिड्यूस हो जाता है। एंड दे आर एट रिस्क फॉर रिस्पायरेटरी एंड गैस्ट्रिक इन्फेक्शन, और इस तरह के बच्चों में जो कि है रिस्पायरेटरी और गैस्ट्रिक इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। यानी रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन भी ज़्यादा इसमें अकर होते हैं और गैस्ट्रिक इन्फेक्शन भी ज़्यादा हो जाते हैं। एक में जो कि है क्या हो जाता, ग्रोथ जो कि ये रुक जाता था, ग्रोथ नहीं कर सकता था। दूसरे में जो कि वेट बिलो नॉर्मल हो जाता है। विद रिलेटेड टू हाइट के साथ साथ इसको जब रिलेट किया जाए तो फिर इसका वेट जो कि है ये
बिलो नॉर्मल हो जाता है, प्लाज्मा एल्बुमिन भी रिड्यूस हो जाता है और रिस्पिरेटरी और गैस्ट्रिक इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा रिस्की हो जाता है। ये 5 टाइप्स हो गए प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन के 5 टाइप्स हो गए कि कौन कौन से टाइप से और कौन से टाइप में क्या होता है मतलब। तो अब आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि जो प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन है PEM है, इसका ट्रीटमेंट किया है। सो ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट जो कि है इसके 3 तरीक़ों से ट्रीटमेंट हम करते हैं, 3 स्टेजेस हैं। सो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी कैन बी डिवाइडेड टू 3 स्टेजेस। पहला स्टेज कौन सा, रिजॉल्विंग लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है पहले इसको रिजॉल्व करना चाहिए। रिस्टोरिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस, फिर इसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है इसको रिस्टोर करेंगे। फिर इंश्योरिंग न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन, जो न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन है इसको इंश्योर करेंगे। यानी पहले इसकी जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उसको मतलब रिजॉल्व करेंगे, फिर इसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को रिस्टोर करेंगे, फिर इसको जो मदर होती है इसको प्रॉपर एजुकेट करेंगे कि बच्चों को न्यूट्रिशनली आप क्या देंगे क्या नहीं देंगे मतलब। तो ये 3 स्टेजेस है, ट्रीटमेंट को हमने इन 3 स्टेजेस में क्लास डिवाइड किया है। सो ये क्या है, ये 3 स्टेजेस देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट। नंबर फर्स्ट, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी करेक्टेड। हाइपोथर्मिया, अगर बच्चे को हाइपोथर्मिया है, हाइपोग्लाइसीमिया है, इन्फेक्शन है, डिहाइड्रेशन हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, एनीमिया अकर है और अदर वाइटामिन्स एंड मिनरल डिफिशिएंसीज है, तो सारे इन डिफिशिएंसीज को ख़त्म करना है पहले। अगर हाइपोथर्मिया है तो इसका ट्रीटमेंट किया जाए, हाइपोग्लाइसीमिया इसकी ट्रीटमेंट हो सके हॉस्पिटल में, अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक वगैरह के ज़रिए से इन्फेक्शन को ख़त्म किया जाए, डिहाइड्रेशन को ख़त्म किया जाए। यानी पहले जितने भी ये जो मेडिकल एबनॉर्मलिटीज़ आए बच्चे में तो पहले ये इसको रिजॉल्व करनी चाहिए। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें रिस्टोर हो जाए मतलब ये चीज़ें ख़त्म हो जाए तो फिर इसकी डाइटरी मैनेजमेंट की तरफ फिर इसकी तरफ आएंगे। और डाइटरी मैनेजमेंट में क्या करेंगे, द डाइट शुड बी फ्रॉम लोकली अवेलेबल स्टेपल फूड्स। और ये इनएक्सपेंसिव होंगे, इजीली डाइजेस्टेबल होंगे, यानी ऐसे डाइट्स को आप चॉइस करेंगे जो बच्चा इजीली इसको डाइजेस्ट कर सकता है। Evenly distributed throughout the day and increase number of feedings to increase the quantity of food। यानी जो क्वांटिटी ऑफ फूड है इसको आप इंक्रीज करेंगे, नंबर को भी इंक्रीज करेंगे और फीडिंग्स को भी आप इंक्रीज करेंगे। बच्चों को आप फूड ज़्यादा देंगे ताकि जो फूड डिफिशिएंसी है, एनर्जी डिफिशिएंसी है, इसको ख़त्म किया जाए। थर्ड नंबर जो ट्रीटमेंट होता है वो है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन में क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल न्यूट्रिशनल ट्रेनिंग फॉर मदर्स एंड वेयर दे लर्न बाय फीडिंग देयर चिल्ड्रन बैक टू हेल्थ अंडर सुपरविजन एंड यूजिंग लोकल फूड। इसमें बच्चे की जो माँ होती है, मदर, जो कि इसको प्रॉपरली जो कि ट्रेन किया जाता है कि न्यूट्रिशन जो कि बच्चों को आप किस तरह फीड करेंगे, कौन से न्यूट्रिशन आप इसको देंगे, कौन से नहीं देंगे। सो ये रिहेबिलिटेशन हो गया। सो ट्रीटमेंट जो कि एक हॉस्पिटल ट्रीटमेंट हो गया, डाइटरी मैनेजमेंट हो गया एंड रिहेबिलिटेशन हो गया। जब हॉस्पिटल से वापस आते हैं तो घर में मदर जो कि है वो किस तरह फिर बच्चे का ख्याल रखेंगे न्यूट्रिशन लिहाज से, ताकि प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन जो कि ये आकर ना हो जाए मतलब। तो इस ये 3 स्टेजेस है ट्रीटमेंट के। प्रिवेंशन क्या है, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन की प्रिवेंशन क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इसको फॉलो करके जो कि हैं बच्चे में प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन जो कि ये प्रिवेंट हो जाएगा और ये अकर नहीं होगा। तो ऐसे कौन से फैक्टर है जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है। प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मदर को चाहिए कि वो कोशिश करे कि बच्चे को जो कि ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू उसको न्यूट्रिएंट जो कि है सप्लाई करनी चाहिए और इसकी प्रमोशन की जाए कि पहली कंसंट्रेशन जो कोशिश जो कि ये करनी चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ। डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट विनिंग, फिर न्यूट्रिशन अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है, बाहर से कोई और न्यूट्रिशन जो कि है इसको बच्चे को दे दी है तो फिर लो कॉस्ट फीडिंग जो कि उसकी चॉइस करनी चाहिए और उसको डेवलप करना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो पुअर पीपल होते हैं वो भी इसको जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल एजुकेशन एंड प्रमोशन ऑफ करेक्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस, यानी प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए कि न्यूट्रिशन का जो एजुकेशन है एंड प्रमोशन ऑफ करेक्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस ये मतलब मदर की जो कि है ये गाइड करनी चाहिए।
फैमिली प्लानिंग एंड स्पेसिंग ऑफ बर्थ्स, इम्यूनाइजेशन करनी चाहिए ताकि इसकी हर किस्म के इन्फेक्शन से जो कि बच्चा महफूज रहे। फूड फोर्टिफिकेशन जो कि है, फूड फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब है? फूड फोर्टिफिकेशन जो कि इसको फूड एनरिचमेंट भी इसको कहते हैं, यानी हम इस तरह की फूड बच्चों को देंगे जो मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूट्रिशंस या न्यूट्रेंट जो कि उसमें पाए जाते हो, यानी कुछ माइक्रो न्यूट्रेंट, जिंक, आयरन एक्सेट्रा जो कि ये इसमें मौजूद हो, कुछ ट्रेस एलिमेंट्स और कुछ माइक्रो न्यूट्रेंट्स हो गए, कुछ वाइटामिन हो गए कि वो उसके खुराक में शामिल होना ज़रूरी है कि उसके खुराक में ये वाइटामिन, माइक्रो न्यूट्रेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स, ये सब चीज़ें फूड में मौजूद हो, यानी फूड एनरिच हो, सारे न्यूट्रेंट से वो एनरिच हो। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, और अगर इस तरह के बच्चों में अगर कोई हम नोट करें कि मतलब ऐसा कोई एनर्जी मल न्यूट्रिशन है तो टाइम पर इसको डायग्नोज करें और इसकी ट्रीटमेंट टाइम पर करनी चाहिए। सो ये टाइप्स हो गए, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन के टाइप्स हो गए, ट्रीटमेंट हो गया और प्रिवेंशन हो गया कि इसको किस तरह प्रिवेंट करना चाहिए।